Hello bachon, so let's understand the question. The question says a thin metal disc of radius r floats on the water surface and bends the surface downward along the perimeter making angle theta with vertical edge of the disc. If the disc displaces a water of weight w and surface tension of the water is still in the weight of the metal disc. So बच्चों इस तरीके से हम वाटर का सरफेस ले लेते हैं एंड इस वाटर के सरफेस के ऊपर हमने डिस्क को रखा थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड्स अलोंग द पेरीमीटर मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। मतलब इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है बच्चों। जैसे ही हमने एक डिस्क को इसके ऊपर रखा, इस तरीके से हम मान लेते हैं ये हमने डिस्क को इस तरीके से रखा, तो इन्होंने बोल रखा है कि जो सरफेस है वो बेंड हो गया डाउनवर्ड अलोंग द पेरीमीटर मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज। मतलब इस तरीके से ये जो इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये जो वाटर का सरफेस है बच्चों ये इस तरीके से वर्टिकल से कितने एंगल पे हम देख सकते हैं, वर्टिकल से ये वर्टिकल है तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे ये वाटर का सरफेस इस तरीके से बेंड हो गया बच्चों। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द मेटल डिस्क। तो बच्चों इसका वेट अगर हम W माने तो वेट W है और ऊपर की तरफ इस पे वायलेंसिव फोर्स लगेगा एंड ऊपर की तरफ एक और फोर्स आएगा डेट इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो वो हमको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे। एक मिनट, W क्या दे रखा है, इफ द डिस्क डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ वाटर W। ओके, सो बच्चों वायलेंसिव फोर्स ही हमको दे रखा है W के इक्वल, क्योंकि वेट डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस ही वायलेंसिव फोर्स होगा हमारा। वायलेंसिव फोर्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो वायलेंसिव फोर्स तो हमारा W हो गया बच्चों और वेट ऑफ द मेटल डिस्क हम मान लेते हैं W डैश और टेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो नेट वर्टिकल फोर्स आएगा। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इसका ऊपर से देखेंगे तो टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम ऊपर से 3D में देखेंगे तो जो सरकमफेरेंस है 3D में तो हर एक पॉइंट जो है सरकमफेरेंस का उस पर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा होगा। तो इफेक्टिव लेंथ हम 2πr ले लेंगे वेयर r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा सरफेस टेंशन के कॉरस्पॉन्डिंग वो आएगा T इंटू 2πr। और बच्चों चूंकि हम देख सकते हैं ये जो फोर्स है इसको अगर हमने F बोला इस तरीके से, तो इस F के अगर हम कंपोनेंट्स लेंगे तो वर्टिकली नेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, F cos थीटा इधर से और F cos थीटा इधर से, डेट इज 2F cos थीटा और F sin थीटा तो अपने आप को कैंसिल कर लेगा बच्चों। F sin थीटा कंपोनेंट्स विल कैंसिल्ड आउट इस तरीके से, तो ये तो कैंसिल हो गए और 2F cos थीटा इस W के संग जुड़ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2F cos थीटा प्लस वायलेंसिव फोर्स दैट इज W इज बैलेंसिंग द नेट वेट W डैश। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बच्चों जो W डैश की वैल्यू आई हमारी वो कितनी आई 2F cos थीटा प्लस W। तो यहाँ पर F की वैल्यू डाल देते हैं बच्चों T इंटू 2πr, तो 2T इंटू 2πr, एक मिनट 2F cos थीटा ना बच्चों, तो हाँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा T इंटू 2πr, तो 2T इंटू 2πr, एक मिनट 2 ऑलरेडी ले लिया और F है T इंटू 2πr, हाँ इंटू cos थीटा प्लस W इज इक्वल्स टू W डैश। ये आ गया बच्चों हमारे पास इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हम देख सकते हैं ओनली 2 का टर्म दे रखा है बट हमारा 4 का टर्म आ रहा है, तो इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों। सो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों हम F का ऑलरेडी पूरे सरकमफेरेंस पे इफेक्ट ले चुके हैं, F का ऑलरेडी हम पूरे सरकमफेरेंस पे इफेक्ट ले चुके हैं, मतलब यहाँ का F पूरे सरकमफेरेंस पे इफेक्ट ले लिया। तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हम F cos थीटा ही लेंगे यहाँ पे। तो F cos थीटा अगर लेते हैं तो कितना आएगा, तो ये बच्चों 2 हमारा हट जाएगा यहाँ से। हम जैसे ही F cos थीटा लेंगे अकेला तो ये 2 वाला नहीं आएगा हमारा, सिंपली F cos थीटा ले सकते हैं हम। और इफेक्टिव लेंथ क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार पूरी 2πr कंसीडर कर ली है ना, और तो ये हो जाएगा T इंटू 2πr cos थीटा प्लस W, T W प्लस 2πr T cos थीटा, ये दे रखा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।